सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अक्षय तृतीया की। अक्षय तृतीया जिस दिन कोई भी शुभ कार्य करने पर बहुत बड़ा फल उसका मिलता है। इस दिन आप उपनयन संस्कार करा सकते हैं, इस दिन आप विवाह कर सकते हैं, इस दिन आप नव गृह में प्रवेश कर सकते हैं और भी जो शुभ कार्य हैं वो आप कर सकते हैं। इवन आप भूमि भी खरीद सकते हैं, स्वर्ण भी खरीद सकते हैं और भी कोई ऐसा कार्य जिसकी आप चाहते हो कि रात दिन बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं। अक्षय तृतीया का मतलब है कभी न क्षय होने वाला कार्य। तो इस दिन आप भूमि ले सकते हैं, स्वर्ण ले सकते हैं, इस दिन आप मकान बनाना प्रारंभ कर सकते हैं और भी नए नए अच्छे कार्य आप कर सकते हैं। इसका नाम है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया वो शुभ दिन है जिस दिन वेद व्यास जी महाराज ने श्रीमद् महाभारत का निर्माण करना प्रारंभ किया। अक्षय तृतीया वो है जिस दिन भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का प्राकट्य हुआ। अक्षय तृतीया अपने आप में बहुत शुभ है। इसी के दिन पूरे साल बांके बिहारी के चरणों का दर्शन नहीं होता, परंतु अक्षय तृतीया के दिन जो भी मनुष्य वृंदावन आते हैं उनकी एक ही निष्ठा रहती है, कैसे भी बांके बिहारी के दर्शन हो जाए। प्रिया कांजू के भी चरणों के दर्शन अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। तो आप लोग जब भी वृंदावन आए अक्षय तृतीया के दिन प्रिया कांजू के भी चरणों के दर्शन करें। और एक बात, इस दिन किया हुआ कोई भी शुभ कार्य, जैसे किसी दीन की सहायता, भजन, जाप या गौदान या कोई भी दान, जो भी आप करते हैं ये अक्षय हो जाता है, ये कभी न मिटने वाला पुण्य होता है। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, संकल्प लें, दान करें, भजन करें, आदि आदि शुभ कार्य करें। इन कार्यों को करने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि भी आएगी और आप जो चाहते हैं आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। मैं आपको शुभ समय बता देता हूं कि अक्षय तृतीया में कौन सा समय है शुभ है पूजा का। इसमें आप अपने इष्ट की ही पूजा करेंगे, आपके जो भी इष्ट हो। वैसे तो लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, प्रिया कांजू की पूजा करें, शिव की पूजा करें, जो भी पूजा आपके इष्ट है उनकी पूजा आपको करनी है और उन्हें जो प्रिय है वो सामग्री उनके ऊपर चढ़ानी है। ये आप समझ गए। अब मैं आपको मुहूर्त बता रहा हूं कि किस समय आपको ये कार्य करने से, पूजा करने से, भजन करने से, दान करने से, कुछ जमीन खरीदने से या स्वर्ण खरीदने से या ये सब चीजें करने से कौन से समय में शुभ होगा। तो वो मैं समय बता रहा हूं, उस समय को आप ध्यान से सुने। प्रातः 6:02 से लेकर 7:38 तक आपका ये लिए शुभ मुहूर्त है। सुबह 9:15 से 10:50 तक शुभ मुहूर्त है। दोपहर 2:05 से लेके साय 7:50 तक बहुत ही शुभ मुहूर्त है। इस बात को नोट कर लें। सुबह 7:39 से 9:15 तक राहु काल है, इसमें कोई भी कार्य न करें। ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लें। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य आपको नहीं करना है। इस दिन सौभाग्य योग, रवि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो इसे अत्यंत पुण्यदायी बनाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए जप, तप, स्नान और दान का फल कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो हम लोग अक्षय तृतीया मनाएंगे 20 तारीख को, क्योंकि 20 तारीख को उदया तिथि है। हमारे यहाँ पर उदया तिथि को मानते हैं। तो बिहार जी के चरणों के दर्शन भी 20 तारीख को ही होंगे। प्रिया कांजू के चरणों के दर्शन भी 20 तारीख को होंगे। प्रिया कांजू आपके मनोरथ सिद्ध करे, जो जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो प्राप्त हो, ऐसी प्रार्थना हम प्रिया कांजू से करते हैं।